अब आपको क्या करना चाहिए, इसका हम आपको मार्गदर्शन कराएं और तुम निरंतर ही प्रभु को नाम स्मरण करने वाले हो तथा प्रभु के निकट में ही रहने वाले हो। उसमें हमारे मन में तुम प्रभु और तुल्य भी इस समय को तुमको हमारे पास भेजा है, इसलिए हम सबको ये करना चाहिए। और आपको ऋषियों के वचन सुनकर नारद जी बोले, हे ऋषियों, आप सब प्रजा के साथ में लेकर यहाँ से इलाचल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। प्रलय काल के पावन गर्भी समुद्र का जल देखते हुए तथा सारी पृथ्वी को अपने में समा लेगा, और उस समय पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीव, मनुष्य, वृक्ष और औषधि उस प्रलय काल के जल के ही विरुद्ध विनाश के न वर्ष करेगा। तथा विश्वकर्मा जहाँ तपस्या कर रहे थे वो बद्रिका आश्रम की भूमि तथा विराट प्रभु के श्री विश्वकर्मा जी की चरण रज जहाँ पड़ी हुई वहाँ इलाचल के ऊपर अपनी सभी प्रकार से रक्षा हो सकेगी। इस समय इलाचल को प्रभु के स्थान की रक्षा करने के लिए शेष नारायण अपने एक अंश से ब्राह्मण का रूप धारण कर रहे हैं। वो तथा वात्सल्य इस समय विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा जी की लीलाओं का वर्णन के रूप में महापुराण सुन रहे हैं, और हम सब प्राणियों के साथ वहां जाकर भगवान विश्वकर्मा की लीलाओं को श्रवण करते हुए अति दुस्तर ऐसे प्रलय काल को व्यतीत हुए जानेंगे। तथा नारद जी के इस प्रकार के वचनों से जिन्होंने धर्म को धारण किया है तथा उन सब ऋषियों ने उसके बाद तमाम वनस्पतियों बीज लेकर तथा प्रलय काल के जल से ही बची हुई प्रजा को साथ में लेकर इलाचल की ओर चल दिए तथा अपने पीछे आ रहे प्रलय काल के जल वेग से वो गिनते हुए तथा नारद जी के साथ जाने लगे। इस तरह अति वेग से आ रहे जल से घबराए हुए उन सबको देखकर वो जल उनके बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा। उस समय नारद जी उन सबको अपने हृदय के ऊपर बैठाकर अपनी भक्ति के प्रभाव के द्वारा उन सबको क्षण भर में इलाचल के ऊपर पहुंचा दिया। इस प्रकार महेश नारद जी की कृपा से इलाचल को प्राप्त हुई। सब प्रजा के सहित उन ऋषियों ने विश्व कुंड में स्नान किया तथा अपने कर्मों से निर्मित हुए उन ऋषियों ने उनसे ही श्री विश्वकर्मा का ध्यान करके समस्त संसार की रक्षा के लिए तथा प्रलय काल के जल से उबरने के लिए और उभरी हुई प्रजा को फिर से सुख शांति प्राप्त करने के लिए अर्थ मैंने जो तुमसे ये पहले कहा है उस प्रकार से प्रभु विश्वकर्मा की स्तुति करो और ऋषि बोलो। स्कंद पुराण देव पंचम अध्याय विश्वकर्मा बाबा की जय।